मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। रमा बहन कहती हैं, बाहर भीतर एक रस, एक खुशबू और एक वह बस मन भरा है, अधिक बता नहीं सकती। पूज्य बाबूजी का बताना, आध्यात्मिकता का अंत दिव्यता में होता है। हुई ना वह दिव्यता, उन्होंने ही अंदर हृदय में बैठ कर दी दिव्यता की खुशबू। पाठकों, ये सत्य क्या है? सत्य ये है, जब हम गुरु चरणों में आते हैं, उनके गर्भ से हमारा जन्म होता है, और जब हम विलय हो जाते हैं, वही अपने को पाएंगे और वही कस्तूरी की खुशबू आपको मिलेगी। मैं इतना ही बताना चाह रही हूँ। इस अनुभव से जब हम उनके चरणों में आ गए, वे आपको अपने अंदर बिठा लेते हैं। वही हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है, और जब उनमें विलीन हो जाते हैं, वही अंत है। इस आदि और अंत के जीवन यात्रा की बीच की कड़ी दिव्य प्रेम और समर्पण है। इस बीच हम उनके निर्देशों पर आज्ञा पालन करते चलते रहते हैं और उनमें समाहित हो जाते हैं। उसे अंदर की आँख खोलने पर ही समझ सकते हैं। तपस्या कीजिए और पाइए। मीरा राधा सा प्रेम अटूट बंधन बांध देगा। ये बात आप पर निर्भर है, आपके कदम कितने तेज चलते हैं। उनके हृदय के द्वार तो खुले हैं, हमें दस्तक देनी है, बस दीवानगी देखी। जो भी मैंने जीवन में देखा, सुना, पाया और जिया, अपनी आध्यात्मिक जीवन की अनंत यात्रा का वर्णन आपको बता दिया। यह सफ़र तो चलता रहता है, अनंत है। मिलन के बाद का मार्ग और भी कठिन है, जो स्वयं तपस्या से ही जिया जाता है। आपको ये सब बताकर कुछ हल्की हो गई। ये जीवन के पन्ने किसी के जीवन में प्रकाश ला सकें, विदा लेती हूँ। लेकिन पुस्तक का अंत मालिक गुरुदेव चारी जी द्वारा अपनी पुस्तक मेरे गुरुदेव के अंत में जो सूफ़ी संत राबिया की अमर पुकार उन्हीं के शब्दों में लिखी है, वह उन्हीं के शब्दों में लिखना चाहूँगी। मालिक मेरे, दुनिया व दौलत का मेरा हिस्सा अपने दुश्मनों को दे दे। वाहिस्त की ज़िंदगी का मेरा हिस्सा अपने दोस्तों को बख्श दे। मेरे लिए सिर्फ तू, बस तू ही काफ़ी है। मेरे प्रभु, गर पूजूं तुझे डर से, दोखज के जलाना मुझे उसी दोखज में, दोजक में। लालच वाहिस्ता का गर पूजा कराए, छीन लेना उसे तुरंत मुझसे। मैं पूजूं तुझे सिर्फ तेरे लिए, मत रोक रखना अपनी चिंतन छवि। पूज्य गुरुदेव बाबूजी व पूज्य चारी जी के अमूल्य शब्द अंत गुरुदेव चारी जी के शब्दों से करते हैं। वे कहते हैं, सहज मार्ग की शिक्षा का सार तत्व यही है कि मालिक से केवल उन्हीं को मांगें, ना कि उनकी चीज़ों को। जो वे हमें दे सकते हैं, हमें उनसे कुछ भी नहीं मांगना है। हमें तो उनसे उन्हीं को मांगना है। ऐसे जिज्ञासु शिष्य के लिए मालिक बेसब्री से राह देखता रहता है कि एक ऐसा कभी तो आएगा। चारी जी पिछली पुस्तक में पूज्य बाबूजी के द्वारा बताई बातें दी हैं। अब पुरानी डायरी में कुछ और समाधान निकल आए हैं, वह लिखती हूँ। कुछ पूज्य बाबूजी के हैं और कुछ पूज्य चारी जी के, जो बातचीत के दौरान आए, लिखती हूँ। उसके बिना किताब अधूरी है। नंबर 1, कुछ लोग बैठे थे और बातें चल रही थीं। एक अभ्यासी ने पूछ दिया, मालिक जब इतने कष्ट भरे हैं, तो ईश्वर ने ये जीवन क्यों बनाया? पहले तो मालिक हंसे, बोले, क्या करें, उस समय न आप थे न हम थे सलाह देने को। वह अभ्यासी कुछ उदास हो गया, बोला, नहीं मालिक, हम जानना चाहते हैं ज़िंदगी का मतलब क्या है। बाबूजी 2 मिनट चुप रहे, फिर बोले, एक दोहे में हम तुम्हें ज़िंदगी का अर्थ समझाते हैं। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं। अभ्यासी, जिंदा दिली मतलब मौज मस्ती। मालिक, अरे नहीं समझे, जीवन सैदता का नाम है। हृदय विहीन लोगों के दिल में कोई तत्व नहीं होता।
देखो, जिंदा दिली क्या है, दिल के साथ जीना। ऐसी ज़िंदगी गुरु को दिल दे देने के बाद ही मिलती है, समझे। दिल गुरु को दे दो प्रेम भावना से, यानी जिस दिल को मौज मस्ती में लगा रखा है उसे मोड़ दो दिव्य प्रेम की तरफ। नंबर 2, एक अभ्यासी ने पूछा, गुरुदेव, हम दैनिक जीवन में सतत स्मरण कठिन समझते हैं, भूल जाते हैं। पूज्य बाबूजी बोले, भाई, हम तो आपको अपना तरीका बता सकते हैं जो हमने किया। हम अपने पूज्य गुरु लाला जी के कुल शरीर को अंदर बैठा लेते हैं और हर समय अंदर देखने की कोशिश करते, ध्यान में भी उन्हीं पर ध्यान करते। ये थोड़ा कठिन था पर मैं करता था। जब ध्यान में पूर्णता आने लगी, अदृश्य हो जाते, इसका अर्थ वे अदृश्य हो विलीन हो गए। हम में फिर सतत स्मरण खुद चलता रहता। आप चाहें तो हर काम को उनकी याद में करें। कोई भी काम हो, वे ही कर रहे हैं, उनकी याद में करने की आदत डालें। उन्हें अपनी याद में बांध लीजिए। नंबर 3, एक बार बाबूजी के मुख से ही सुना था, मैं अवतारों में विश्वास नहीं करता हूँ। राम आए, उनके गुणों का प्रभाव रहा। उसके बाद कृष्ण आए, राम युग समाप्त हो गया, कृष्ण युग चलने लगा, जो अभी तक है, जब तक कोई और नहीं आता। लेकिन ये लोग किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं उठा पाए। चाहे कृष्ण हो, ऊंचा तो समर्थ गुरु ही उठा सकते हैं। ये देवी देवता प्रकृति के द्वारा लाई गई विभिन्न शक्तियाँ थीं, जो निश्चित कार्य के लिए भेजे गए, जो पूरा कर चले जाते हैं। ये देवी देवता हमारी वास्तविक समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। इन्हें मूर्तियों तक हमने सीमित कर दिया, कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैं आपसे कहता हूँ, इस पद्धति को छोड़ ईश्वर की सर्वव्यापकता पर विचार करें और सक्षम गुरु से मार्गदर्शन ले उसको प्राप्त करें। इस पर काफ़ी देर चर्चा हुई। हम इतना ही लिख पाए अपनी डायरी में। नंबर 4, हमेशा सद्गुरु की आज्ञा का पालन करो। उनकी बताई विधि को तोड़ मोड़ कर अपनी सुविधानुसार मत करो। रुके रहोगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा। नंबर 5, अगर आप अपना हृदय गुरु को दे सकते हैं तो इससे बढ़कर आध्यात्मिकता में सफलता पाने का कोई और अच्छा उपाय नहीं है। इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। इससे आपकी अनंत यात्रा सुगम होगी। गुरु की सहायता से ही दिव्य शक्ति अंदर के दिव्य क्षेत्रों में बहने लगती है। ये सूक्ष्म दैवी शक्ति बहुत बलवान होती है। गुरु की सहायता से वह उससे आध्यात्मिक सत्य की झलक पाता है। सतत स्मरण का मतलब है हर पल हर क्षण दिव्यता से संबंधित ख्याल बना रहे, हर वक्त ध्यान वही लगा रहे। आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। किसी एक पर अधिक ध्यान देना अनुचित है। नंबर 7, हम ये न सोचें लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। लक्ष्य प्राप्त करना सरल है, यदि हमें सच्चा लगाव हो और परम सत्ता के हर वक्त सतत स्मरण में रहें। जब हम उस परम सत्ता से जुड़ जाते हैं, एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, तब हमारा रास्ता साफ हो जाता है। हमें रास्ते की रुकावटों को सिर्फ दूर करना होता है। स्वयं आपका हृदय आपकी मदद करेगा और आप आगे बढ़ेंगे। रास्ते की रुकावटें हमारे विचार हैं। नंबर 8, बाबूजी ने एक दिन कहा, श्रद्धा से ही असली आत्म साक्षात्कार की शुरुआत होती है। श्रद्धा ऐसी अटूट कड़ी है जो एक बार जुड़ गई तो कभी भी नहीं तोड़ी जा सकती। अगर हमारी अनंत यात्रा में श्रद्धा का विकास नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि श्रद्धा ही है जो हमारे विचार को गुरु के साहस के साथ दृढ़ता से जोड़ लेती है। नंबर 9, पूज्य बाबूजी बोले, भाई, इंसान के जीवन में कष्ट भरे पड़े हैं। जो अवतार आए उन्होंने भी कष्ट सहे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि औरों की तुलना में हमारे मार्ग में इसकी
चुभन कम है, क्योंकि हमारे अंदर किसी ऐसे तत्व का राज्य है जो कष्ट को बहुत गंभीरता से नहीं होने देता। सहने में सहजता होती है। नंबर 10, अगर हर अभ्यासी को मिशन अपना लगने लगे तो जो भी समस्याएं आएंगी स्वयं सुलझ जाएंगी। जब हमें बच्चे प्यारे व अपने लगने लगते हैं तो हम उनके लिए सभी दुख सहने को तैयार रहते हैं। इस पुस्तक में जो भी संदर्भ दिए गए हैं वे पूज्य गुरुदेव बाबूजी व पूज्य गुरुदेव चारी जी की पुस्तकों में से दिए गए हैं। जब जब पुस्तकें पढ़ी 1976 से 2009 तक जो कोई बात हृदय को छू गई उसी समय अपनी डायरी में लिख ली। उस समय न पृष्ठ संख्या लिखी न पुस्तक का नाम लिखा, भावनाओं के समुद्र में डूबकर इसी प्रकार कई संतों की वाणी, दोहे, शायरी जो भी मन को छू गई डायरी में लिख डाली। नाम नहीं लिखे, डायरी लिखने वाले भावनाओं में बहकर जब आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं लिख लेते हैं। डायरी में उल्लेखित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। इन संदर्भों ने मेरी डायरी को दिशा दी। सभी से क्षमा की प्रार्थी हूँ। रमा बहन। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद। आज ये पुस्तक पूरी हो गई। प्रियतम से प्रियतम तक का सफ़र भाग 2।